दोस्तों तरबूज जिसको मतीरा या वाटरमेलन भी कहते हैं, सबके घरों में मिल जाएगा इस मौसम में। सब खाते हैं इस तरबूज को। तो तरबूज जो होता है ये, इसके इतने सारे फायदे हैं, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे फायदे आज मैं बताऊंगा तरबूज के कि आप कहेंगे कि काश हमको पहले पता होता कि तरबूज के इतने सारे फायदे होते हैं तो हम पहले उठा लेते। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो मैं आपको ये सारे फायदे बताता हूँ। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने सबसे पहले क्या कहा है, क्या फायदे बताए हैं तरबूज के, वो बताता हूँ। फिर आयुर्वेद में क्या कहा वो बताऊंगा, और कैसे कब और कितना खाना है इसको, तरबूज को, ताकि सारे फायदे आपको मिल जाएं, ये सब बताता हूँ। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने क्या कहा है तरबूज के बारे में कि लाइकोपीन नाम का एक तत्व इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है बॉडी के लिए। और इसका जो लाल रंग होता है तरबूज का, इतना बढ़िया लाल रंग जो होता है, वो इस लाइकोपीन की वजह से आता है। और ये टमाटर में भी होता है, मैंने टमाटर की वीडियो में बताया था, टमाटर से लेकिन 40% ज्यादा लाइकोपीन इसमें होता है। तो हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं उसके डैमेज होने से उसको बचाता है, सेल्स को, इतना बड़ा काम करता है लाइकोपीन। और एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे अंदर से जो बॉडी में जितने भी क्षरण होते रहते हैं उन सबको बचाता है, खराब होने से बचाता है बॉडी को अंदर से। हमारी जो हड्डियां होती हैं उनको ताकत देता है ये लाइकोपिन, उनके लिए बहुत बढ़िया होता है। तो इनकी भी हड्डियां कमजोर होती हैं, उनको मतीरा जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें लाइकोपिन होता है, वो हड्डियों को मजबूती देता है। हार्ट की जितनी बीमारियां होती हैं वो लाइकोपिन की कमी से होता है। लाइकोपिन इसमें वाटरमेलन में, तरबूज में खूब होता है। तो ये हमारी हार्ट की बीमारियों को खत्म करता है, कम करता है, उनके खतरे को कम करता है। और एक बात और कही मॉडर्न मेडिकल साइंस ने कि कैंसर को बचाता है, कैंसर होने से बचाता है ये लाइकोपिन। इसलिए वाटरमेलन यानी कि तरबूज आपको जरूर 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 खाना चाहिए ताकि ऐसी बीमारियां ना हो। पुरुषों की जो इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, पुरुषों में बांझपन की जो समस्या होती है, जनतंत्र की समस्या होती है, उसको भी ये ठीक करता है लाइकोपिन, और ये तरबूज में खूब होता है, इसलिए तरबूज जरूर खाए। शुगर की बीमारी के लिए जब रिसर्च हुई तरबूज के ऊपर, तो वो यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पे पब्लिश हुई, और उसमें क्या लिखा है, कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, वो सारी बातें आपको बता रहा हूं। एक तो 100 ग्राम अगर आप खाते हैं तरबूज, 100 ग्राम अगर खाते हैं तो इसमें से आपको 6 ग्राम यानी कि लगभग 1 चम्मच नेचुरल शुगर मिलती है आपको। और ये शुगर क्या करती है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाती एक तो, लेकिन आपको 100 ग्राम नहीं खाना है। कितना खाना है वो तो मैं आपको एंड में बताऊंगा। यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पे क्या लिखा हुआ है वो सुनिए आप। जितने भी ये सफेद रंग के आटे खाते हैं, जो पैकेट में बंद आते हैं सफेद आटा, और जो सफेद चीनी खाते हैं और जो सफेद नमक खाते हैं, तो उसको सफेद बनाने के लिए केमिकल डाला जाता है उनके अंदर, जो कि ब्लीच जैसा केमिकल होता है, उससे वो सफेद हो जाता है। और वो जब हमारे शरीर के अंदर जाता है उन चीजों को खाने से, तो हमारी पैनक्रियाज की सेल्स को, अग्नाशय की सेल्स को डैमेज कर देता है, जिनसे कि इंसुलिन बनने की क्रिया जो होती है वो गड़बड़ हो जाती है और शुगर हमारी बॉडी में रहने लग जाती है। तो ये कितना बड़ा काम करता है तरबूज कि ये जो डैमेज होता है इस केमिकल की वजह से, इस डैमेज को नहीं होने देता। पैनक्रियाज की उस सेल्स को ये हमारा तरबूज जो है वो डैमेज नहीं होने देता, इतना बड़ा काम करता है, बचा लेता है उसको, उससे इंसुलिन बनने की क्रिया को ये सही करता है, ऐसा मॉडर्न मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है। और ये जो तरबूज होता है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हाई होता है, 72 72 होता है। 0 से 55 नॉर्मल मांगते हैं, लेकिन इसका 72 होता है। लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो केवल और केवल 5 होता है। इसकी वजह से ये कहा जाता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप डायबिटीज में इसको खा सकते हैं, तरबूज को खा सकते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कब खाना है ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मैं आपको एंड में बताने वाला हूं। पहले फायदे देख रहे हैं इसके तरबूज के सारे। विटामिन सी भरपूर होता है तरबूज के अंदर, मतीरे के अंदर। तो ये विटामिन सी क्या करता है, बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं कि हीलिंग बहुत करता है हमारी बॉडी की। आप देख रहे हैं कि आज के समय में तरह तरह की बीमारियां लग रही, तो उनको हीलिंग हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो ये विटामिन सी करता है, और ये तरबूज में खूब होता है, इसलिए इसको जरूर खाना चाहिए। तो हमारी हीलिंग करता रहता है। फ्री रेडिकल से जो हमारे अंदर शरीर के अंदर डैमेज होते रहते हैं, तो उनको पता नहीं लगता है, तो उनको ये खत्म करता है, उनसे हमको बचाता भी है। कार्टिलेज घिस गए, बहुत आपने सुना होगा आजकल के, हमारे तो कार्टिलेज जोड़ों के अंदर जो गद्दी होती है बीच में वो घिस जाती है, उसकी वजह से जोड़ों में दर्द रहता है, तो उस कार्टिलेज को ये बचाता है और बनाता है, इतना बड़ा काम करता है ये विटामिन सी, और ये हमारे तरबूज में खूब होता है, इससे तरबूज खाना चाहिए। हमारी जो खून की नलियां होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनको ये बनाता है विटामिन सी, और उनको मेंटेन भी करके रखता है। तो ये विटामिन सी हमारे तरबूज में खूब होता है। तरबूज खाएंगे तो खून की नलियां सही रहेंगी, उनका आकार सही रहेगा, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी सही रहेगी, अच्छी तरह से खून बहता रहेगा उनमें। एजिंग को स्लो कर देता है, हमारी जो उम्र बढ़ी हुई प्रतीत होती है कम उम्र में, उसको ये कम करता है, स्लो कर देता है। स्किन की हमारी जितनी भी समस्या है उनको सही करता है ये विटामिन सी, और ये तरबूज में खूब होता है, इसलिए तरबूज जब तक आता है जरूर खाना चाहिए। कैसे खाना है मैं बताऊंगा। तो ये स्किन की जैसे हमारे झुर्रियां आ जाती हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, पिगमेंटेशन बोलते हैं, कील मुहासे हो जाते हैं, उन सब को हील कर देता है विटामिन सी, हमारे तरबूज में खूब होता है। अब अगली चीज होती है तरबूज में पोटेशियम।
तो ये लाल कलर पोटेशियम की वजह से भी होता है तरबूज में। और ये पोटेशियम क्या करता है, कितने बड़े काम करता है, हमारे जो सेल्स हैं उसके अंदर जो फ्लूइड्स भरे होते हैं, जिन अगर वो उनका बैलेंस गड़बड़ा जाए तो हमारी बॉडी फिर सही तरीके से काम नहीं करती है। तो उस सेल के फ्लूइड्स के बैलेंस को ही बना के रखता है पोटेशियम, और ये तरबूज में खूब होता है, इसलिए तरबूज जरूर खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हमेशा सही तरीके से काम करती रहे। बांयटों की समस्या जिनको भी रहती है, क्रैम्प्स आते रहते हैं बॉडी में कहीं भी किसी भी पार्ट में, तो वो पोटेशियम की कमी से आते हैं, और पोटेशियम हमारे तरबूज में खूब होता है, इसलिए तरबूज खाना चाहिए। जो लोग जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों को पोटेशियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तभी वो एक्सरसाइज कर पाएंगे, जल्दी थकान नहीं होगी उनको। तो ये थकान से बचाता है पोटेशियम, और एक्सरसाइज करने के लिए ताकत देता है ये, तो इसलिए जरूर खाना चाहिए हमको तरबूज। हाई बीपी की समस्या जिनको भी रहती है, लगभग तो आजकल तो हर किसी को हाई बीपी की समस्या है, तो उस हाई बीपी को भी ये सही कर देता है पोटेशियम, और ये तरबूज में खूब होता है। कैसे खाना है बताता हूं एंड में। स्ट्रोक यानी कि हार्ट अटैक की जो संभावना होती है उसको बहुत कम कर देता है ये पोटेशियम, और ये पोटेशियम खूब होता है तरबूज में। हमारी बॉडी के पीएच को बैलेंस करके रखता है, जिससे कि सैकड़ों बीमारियां बॉडी की खत्म हो जाती है। इतना कमाल का काम करता है पोटेशियम, और तरबूज में खूब होता है, इसलिए तरबूज जरूर 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 खाएं। कोलेस्ट्रॉल फ्री, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, 3 बात इस तरबूज की। कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, सोडियम फ्री होता है, फैट फ्री होता है, तीनों चीजों से फ्री होता है, इसलिए बहुत ही कमाल की चीज है हमारे शरीर के लिए, प्रकृति की बहुत अच्छी देन है। तो इसलिए हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही कमाल की चीज है। आयुर्वेद में क्या क्या ये बताऊंगा आगे हार्ट के लिए। विटामिन ए और विटामिन B6, ये 2 विटामिन खास करके तरबूज में बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। और ये क्या करते हैं आप सब जानते हैं, विटामिन ए तो हमारी जो विजन होता है, हमारी जो आईसाइट है उसको बढ़ाता है। तो जिनकी भी आईसाइट कमजोर है, आंखों दिखता नहीं है, कम रोशनी आंखों की, उसको ये बढ़ा देता है। इम्यूनिटी कमजोर है, बार बार बीमार पड़ते हैं, तो वो नहीं होने देता है, इम्यूनिटी को बढ़ा देता है तरबूज, क्योंकि विटामिन ए खूब होता है इसमें। हमारे जनन तंत्र को शक्ति देता है, ताकत देता है, उसकी सारी बीमारियों को खत्म करता है ये विटामिन ए और विटामिन B6, और ये तरबूज में खूब होता है, इसलिए तरबूज जरूर खाएं। हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, इस समय तो लंग्स की बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा हो गई हैं, कमजोरी में हो गई है, तो फेफड़ों की सारी बीमारियों को ठीक करता है ये विटामिन ए और विटामिन B6, और ये तरबूज में खूब होता है, इसलिए जरूर खाएं जिनको भी फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, लंग्स की समस्या है। हमारी जो त्वचा होती है उसको बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ कर देता है ये विटामिन ए और विटामिन B6। तो जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है वो तरबूज जरूर खाएं, स्किन बहुत अच्छी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। हमारे दिमाग के लिए और हमारी नर्व्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है विटामिन B6, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है इसमें। तो इसको खाते हैं अगर तरबूज को, तो विटामिन बी की कमी पूरी हो जाती है हमारे शरीर में, जिससे कि हमारा ब्रेन और हमारी जो नर्व्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग जाती हैं। कोलिन नाम का एक तत्व इस तरबूज में बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये क्या करता है कोलिन, हमको थकने नहीं देता, बहुत जल्दी थकान हो जाती है ना, उस थकान को खत्म कर देता है कोलिन, और ये तरबूज में खूब होता है। तो तरबूज खाएंगे थकान नहीं होगी। मांसपेशियों में जो दर्द होता है, मांसपेशियां दर्द करती हैं, चाहे कमजोर हो गई हैं, नर्व्स कमजोर हो गई हैं, हमारी मेमोरी कमजोर हो गई है, ब्रेन जो होता है स्लो हो जाता है कई लोगों का, तो उसको ये सही करता है कोलिन। हमारा मूड जो बार बार चेंज हो जाता है उसको ये सही करता है। फैटी लीवर की समस्या हो गई, कोलिन की कमी से होती है, और वो तरबूज में खूब होता है, इसलिए लीवर की समस्या वाले, फैटी लीवर की समस्या वाले जरूर खाएं। सेल्स जो होती है हमारे, उसके आउटर जो बाहर की जो परत होती है उसको बनाता है ये अच्छी तरह से, ताकि हमारी सेल्स डैमेज नहीं होती। इतना बड़ा काम करता है। तो तरबूज कितने बड़े काम करता है सोचिए आप, हमारी पूरी बॉडी की रक्षा करता है। तो ये तो सारे फायदे जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो अपनी रिसर्च में बताए हैं वो है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद ने क्या कहा कि तरबूज क्या क्या फायदे करता है, मतीरे क्या क्या फायदे करता है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसके लिए आयुर्वेद ने क्या कहा है कि एसिडिटी की जो समस्या हो जाती है, उस एसिडिटी की समस्या को खत्म करता है ये तरबूज। कैसे करेगा एंड में बताऊंगा आपको। पित्त को खत्म करता है ये। तो हमारे शरीर में जो अम्ल बनता है, एसिड बन जाता है, तो वो हमारी पाचक अग्नि को गड़बड़ कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। उससे हमारे शरीर में अपच की समस्या पैदा हो जाती है। और अब अपच की समस्या पैदा होने से क्या होता है कि जो अमा, जिसको आम या अमा बोलते हैं, अधपका रस जो होता है, वो हमारे शरीर में बनता है, और वो हमारी नाड़ियों में जाकर के और एसिडिटी को पैदा कर देता है। इतना लंबा चक्र होता है, आप सोचिए। तो इसको, ये हमारा जो वाटरमेलन यानी कि तरबूज होता है, ये ठंडा होता है, तो हमारे अमा को खत्म करता है एक तो, और अमा को खत्म करके अग्नि को बैलेंस कर देता है। अग्नि को बैलेंस करके हमारी एसिडिटी की समस्या को और एसिड को नॉर्मल करके एसिडिटी की समस्या खत्म कर देता है। इतना बढ़िया काम करता है। जिनको भी एसिडिटी की समस्या है वो जरूर 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 तरबूज को यूज ले। कैसे ले आप बताऊंगा एंड में। हार्ट बर्न की समस्या, घबराने लगता है जी एसिडिटी की वजह से, उसको ठीक करता है। पेशाब में चलन हो गया उसको ठीक करता है। कब्ज की समस्या हो गई उसको ठीक करता है। और
दस्त की समस्या होगी उसको भी ठीक करता है, यानी कि हमारे डाइजेशन को पूरी तरह से फिट कर देता है तरबूज। जॉन्डिस यानी पीलिया की समस्या होगी उसको सही करता है, और उल्टियां जिनको आती हैं बार 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 बार, उस उल्टियों की समस्या को भी ये सही करता है तरबूज। इसलिए तरबूज जरूर खाएं। जितने भी पेन होते हैं, दर्दों की समस्या जितनी भी होती है उसको सही करता है, क्योंकि वात रोग को सही करता है ये तरबूज, ऐसा कहा है आयुर्वेद में। तो गठिया, वात रोग कौन सा, गठिया की समस्या जो होती है उसको सही कर देगा। जॉइंट पेन, जितने भी जोड़ों में दर्द होते हैं उसको सही कर देगा। मसल्स में, मांसपेशियों में जितने पेन होते हैं, दर्द होते हैं, उनको सही कर देता है। हमारे जो मुंह में छाले हो जाते हैं उसको भी सही कर देता है, उसमें जो दर्द होता है उसको भी सही कर देता है। हेडेक किसी भी तरह से हो जाए, चाहे गर्मी की वजह से हो या किसी भी और कारण से आपको सर में दर्द की समस्या रहती हो, तो आयुर्वेद ये कहता है कि उस सारे तरह के दर्द को ये खत्म कर देता है तरबूज। इसलिए जिनको भी सर दर्द आदि की जितने भी दर्दों की समस्या है, तरबूज जरूर खाएं। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहती है पोटेशियम मिलेगा आपको तो सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। हार्ट के लिए, हृदय के लिए क्या कह रहा है आयुर्वेद कि हृदय के लिए बहुत हितकारी होता है ये तरबूज या मतीरा। ये हमारे हाई बीपी को, उच्च रक्तचाप की समस्या को खत्म कर देता है, कम कर देता है, नॉर्मल कर देता है। हमारी जो खून की नलियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको ये चौड़ा कर देता है। खून की नलियां सिकुड़ के रहती हैं, उसी से हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है, तो ये क्या करता है कि उनको फैला देता है वापस से। और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, बार बार ऐसे ऐसे करती है, हमारी जो नसें होती हैं वो बार बार जब खून का दौरा चलता है तो ऐसे ऐसे होती रहती है प्रेशर के अनुसार। तो अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी गड़बड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, तो ये बीपी हाई रहने लगता है। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को ये बनाता है। हार्डनेस जो हो जाती है उन नलियों को, उस हार्डनेस को, कड़कपन को खत्म करके और नॉर्मल कर देता है। तो उससे हमारे हार्ट पे जो लोड होता है, प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, जिससे कि हमारा हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, बिल्कुल हेल्दी अच्छे तरीके से काम करने लगता है, मजबूत हो जाता है। इतना बढ़िया काम करता है तरबूज, इसलिए तरबूज जरूर खाएं। किडनी और यूरिन की समस्याओं के लिए क्या कहता है हमारा आयुर्वेद कि वृक्क शोथ जो होता है, किडनी में सूजन आ जाती है किसी को भी, तो उसको ये ठीक कर देता है तरबूज। हमारे पेशाब की समस्या, पेशाब में अगर जलन हो जाए किसी को भी, उसको सही करता है। बार बार पेशाब आता हो, रुक रुक के पेशाब आता हो, पेशाब रुक गया हो पूरी तरह से, उस सबको ये ठीक करता है। मूत्र विकार जितने भी होते हैं, सारे मूत्र विकारों को ये तरबूज खत्म कर देता है, ठीक कर देता है। नेत्र विकारों के लिए क्या कहता है, आंखों के लिए क्या कहता है आयुर्वेद कि ये, इसमें जल तत्व होता है 92%। तो हमारी आंखें आजकल देख रहे हैं ना, सूख जाती हैं आंखें, मोबाइल कंप्यूटर पे काम करते करते सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, जलन होने लग जाती है, तो उन सबको सही करता है। आई साइट को, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है ये तरबूज, इतने कमाल के काम करता है। स्किन की कोई भी समस्या हो उसके लिए भी आयुर्वेद भी ये कहता है कि खुजली को ठीक करता है। सूख गई हो स्किन, ड्राई हो गई हो, रिंकल्स हो गए हो, स्पॉट्स यानी कि दाग धब्बे हो गए हो, तो उनको सही करके हमारी स्किन को, हमारी त्वचा को एकदम स्मूथ कर देता है और चिकना बनाता है ये तरबूज। इसलिए तरबूज जरूर खाएं, स्किन को ठीक करना है तो। इसके अलावा खांसी, बुखार और कमजोरी, इन तीनों समस्याओं को भी ये तरबूज बिल्कुल ठीक कर देता है। अब बात यह आती है कि इस तरबूज को आपको कैसे खाना है या कैसे इसका यूज करना है तरबूज का, ताकि सारे फायदे आपको मिल जाए। तो जो स्वस्थ लोग हैं वो तो तरबूज को खा भी सकते हैं और उसका रस भी बना करके पी सकते हैं, किसी भी तरह से खाएं सारे फायदे मिल जाएंगे। डायबिटीज वाले लोग ध्यान से सुन लीजिए, मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहती है इस बारे में कि आप एक कटोरी यानी कि 30 से 40 ग्राम तक तरबूज खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खाएं वरना ये आपकी शुगर बढ़ाता है। 30 से 40 ग्राम खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जूस नहीं पिए डायबिटीज वाले तरबूज का, केवल उसको खाएं। बाकी लोग एसिडिटी जिनको है वो जूस पी सकते हैं, जिनको जलन है या स्किन की कोई भी समस्या कहीं भी है, खुजली उजली है, तो वो उसका रस, इसके गूदे को पीस के और उसको लगा सकते हैं उस जगह पर, तो आपकी सारी इस तरह की समस्याएं खत्म कर देता है। अब किनको नहीं खाना या कम खाना है वो सुन लीजिए। जिनको पेट में गैस की बहुत ज्यादा समस्या रहती है वो जरूर इसको अवॉइड करें, कम खाएं या बिल्कुल ना खाएं। और जो प्रेगनेंसी में है जो महिलाएं, वो भी इस तरबूज को कम खाएं, क्योंकि फिर वो गैस पैदा कर सकता है, उससे तकलीफ हो सकती है आपको। तो बस ये ध्यान रखें, बाकी सभी लोग इसको आराम से खा सकते हैं। तो ये थे तरबूज के बहुत सारे फायदे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप तरबूज के फायदे का वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।